अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। और मिसलिनियस एक्सरसाइज का है जी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपके पास दिया गया है 3x² + 4x - 5 एंड 3x² - 2 + 4x - 4। हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे है जी 3x² + 4x और यहाँ पे 3x² और 4x यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम इसको रीअरेंज करेंगे। मैंने क्या किया, 3x² + 4x को पहले लिख लिया और -2 को बाद में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको आप देखें, इन दोनों में ये सेम हो गया है तो इसको आप a की इक्वल ले लें। आप a की इक्वल लेना चाहते हैं या b के, जिसके भी आप ले सकते हैं। ये आपके पास आ गया a - 5 और ये क्या आ गया a - 2 और ये क्या आ गया -4। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a इससे मल्टीप्लाई हुआ है a - 2 से, फिर -5 मल्टीप्लाई हुआ है a - 2 से, -4। a से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आपके पास आ गया है a²। 2a से मल्टीप्लाई हुआ है तो -2a। 5a से मल्टीप्लाई हुआ है तो -5a। माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़र क्या हो गया है 10 -4। ये आपके पास आ गया a² माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितने हो गए 7a + 10 और ये आ गया -4। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये आ गया a² - 7a + 10 -4। 10 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आता है जी 6। ठीक है, अब देखें इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 6 है। हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, लास्ट वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आती, और ये जो साइन होता है ये हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7। 6 1 ज़र 6, 6 में 1 ऐड करें तो क्या आता है 7। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना है और यहाँ से भी। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, a। क्या आएगा आपके पास a - 6। यहाँ पे भी क्या है, माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन आएगा। क्या आएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा a - 6। अब देखिए a - 6 कॉमन आ रहा है, हम ये लिख लेंगे और क्या बचा है a - 1। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की थी। पुट a = 3x² + 4x। ठीक है, a की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² + 4x - 6 और ये आ जाएगा 3x² + 4x - 1। हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन है आपके पास 2m4 + m² n² - 3n4। हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे भी जो साइन है ग्रेटर वैल्यू के साथ ये साइन आएगा। अब देखिए 3 2 ज़र क्या होता है 6। हमने कोई ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। याद रखिएगा ये साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3m² n² - 2m² n²। 3 2 ज़र 6 होता है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। अब आप पेयर बना लें। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आती है। m4 है, m² है तो m² कॉमन आएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या है 2m² + 3n²। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस। ठीक है, और n² कॉमन आएगा, क्या बचा 2m² माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3n²। ठीक है, अब दोनों पे सेम वैल्यूज़ आ गई, ये कॉमन आ जाएगा 2m² + 3n² और आपके पास क्या बचा m² - n²। अब देखिए इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे, 2m² + 3n²। ये आपके पास क्या है जी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a क्या है m का होल स्क्वायर और b क्या है n का होल स्क्वायर। क्या है जी, बाय यूजिंग फॉर्मूला।
फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए आपके पास क्या दिया गया है, एम, और बी क्या है, एन। अब देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो वही रहेगा 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। लेकिन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये क्या होगा, m प्लस n, और क्या होगा, m माइनस n। तो आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर लें, इन दोनों को पहले लिख दें, इसको बाद में, कोई इश्यू नहीं है। आप इस तरह से भी लिख देते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप अरेंज कर देते हैं तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं x4 प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 56y4। इस पे भी मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये साइन भी ग्रेटर वैल्यू के साथ आएगा। आपने किसी ऐसे नंबर से, अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, 56 1 ज़र 56 होता है। आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। अब देखिए 56 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या आएगा, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 7 ज़र 14 एंड 7 1 ज़र 7। ये मैंने आपके सामने फैक्टर्स बना दिए, ठीक है। अब इन्हीं फैक्टर्स में इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखिए 2 7 ज़र 14 है, 2 2 ज़र 4 है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, 14 में से 4 माइनस करें तो 10 आता है। आप इसको लिख सकते हो 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉमन लेंगे, एक तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, और इसके बाद दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, और 4 दोनों में कॉमन आ सकता है, ठीक है। कैसे कॉमन आएगा, 4y स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर। हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 को 56 से करें, देखें 4 1 ज़र 4, 1 कैरी गया, ये 16 बन गया, 4 4 ज़र 16, और वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है, ये y4 है, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है नेक्स्ट वाले पे। कैसे, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, x किसका स्क्वायर है, x का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 2y होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है x और b कितना है, 2y। हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर, ठीक है। एक बार ये होगा प्लस, यानी x प्लस 2y a प्लस b, और एक बार ये होगा माइनस a माइनस b, यानी x माइनस 2y। इसमें भी अगर आप चाहें तो x प्लस 2y, x माइनस 2y को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में यानी रीअरेंज कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है अगर आप रीअरेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन काफ़ी आसान सवाल है कि आपके पास, हम यहाँ पेयर बना लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x, और क्या बचा है, x प्लस 2a। जाहिर बात है x कॉमन लेंगे तो अंदर x ही बचेगा ना, x और x स्क्वायर होता है प्लस 2a। यहाँ से हम कॉमन लेंगे b, नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या अंदर बचेगा, x प्लस 2a, ठीक है। सेम वैल्यूज़ आ गई, ये हमेशा सेम होनी चाहिए, और इनके साइन भी। तो क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2a, और क्या बचा, x माइनस b। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ है a12 माइनस b12, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। हम देखते हैं जी, ये 6 का स्क्वायर है, 6 2 ज़र 12 होता है, b 6 का स्क्वायर। देखिए जो पावर होती है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 6 2 ज़र क्या हो गया, 12, 6 2 ज़र 12। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और ए इसमें दिया गया है ए 6 और बी कितना दिया हुआ है बी 6। हम कैसे लिखेंगे ए प्लस बी यानी ए 6 प्लस बी 6, और लिखेंगे ए माइनस बी यानी ए 6 माइनस बी 6। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा आप देखें। एक तरफ आप मैं इसी स्टेप में नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ। ये आपके पास है a6 a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, ये आपके पास है a6। तो हम क्या कर सकते हैं 2 3 6, 2 3 6। मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर का अप्लाई हो सकता है क्योंकि दरमियान में माइनस है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a 3 b 3। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, और इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है दरमियान में और यहाँ पे माइनस है, यहाँ स्क्वायर का अप्लाई हो सकता है और यहाँ पे क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहले इस पे अप्लाई करेंगे। ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू है जी इसमें ए स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और बी की वैल्यू है जी इसमें बी स्क्वायर। तो क्या है ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा है ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए इक्वल है इसमें ए क्यूब के और बी इक्वल है बी क्यूब के। तो आप इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको ओपन करेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 2 2 ज़र क्या होता है 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी 4। ठीक है, इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किस पे, इन दोनों पे, और इन दोनों पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या क्या है जी, हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ। अब कैसे अप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू को लिखें ये वाली, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से आप ये वैल्यू लिखेंगे ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, और यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज कर लें। ठीक है, रीअरेंज कैसे होगा, पहले ये वैल्यूज़ ले लें जो कि जिसकी पावर 1 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या करें, ये नेगेटिव लिख लें, पॉजिटिव लिख लें और एंड पे ये लिख लें। देखिए आपके सामने मैंने वैल्यूज़ रीअरेंज करके लिख दी हैं, इन दोनों को पहले लिखा, फिर इन दोनों को, और फिर ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास रीअरेंज फॉर्म में आ गई हैं। यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे।